चल भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं आर के गुप्ता। आज देश के अंदर जो रेवड़ी जो फ्री में सरकार द्वारा या विपक्ष द्वारा बांटे जा रहे हैं, जो भी व्यवस्था है या जो भी सामग्री वगैरह है या किसी तरह का प्रलोभन जो दिया जाता है, उससे इस देश में लोगों को क्या परेशानी आने वाली टाइम में हो सकता है और देश को कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या उस फ्री में जो भी सामान दिया जाता है या जो भी प्रलोभन दिया जाता है उस टाइम लोगों को कितना फ़ायदा होता है, वो सारे मुद्दे पे हमारे साथ जो आर के गुप्ता है वो बात करेंगे, अपनी राय और विचार रखेंगे। तो बताइए, इस रेवड़ी और फ्री में जो सरकार बांटने के प्रयास करते हैं और हर हर चुनाव में सरकार कुछ ना कुछ नया चीज़ लाते हैं और देने के वादे करते हैं और देते भी हैं, तो उससे आने वाला टाइम में देश का क्या फ़ायदा हो सकता है या राज्य के क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, लोगों को कितना फ़ायदा और नुकसान होता है, उसमें आपका क्या राय राय है वो बताइए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये रेवड़ी। ये रेवड़ी आखिर क्यों और कब हमारे यहाँ हुआ, आखिर ये रेवड़ी होता क्या है। ये रेवड़ी जो है हमारे यहाँ सबसे पहले 1965 सन 1965 में लागू हुई थी, वो भी तमिलनाडु स्टेट के अंदर। सबसे पहले रेवड़ी का ऐलान किया गया था 1965 में तमिलनाडु के अंदर। और आज आप तमिलनाडु का स्थिति देख रहे होंगे, कितना बद से बदतर है और महंगाई तो वहाँ चरम सीमा पे पहुँच गई है। ग्रोथ भी तो हुआ है, ग्रोथ हुआ है, लेकिन रेवड़ी का हम तो यही बात करने वाले हैं ना। अभी आगे आते हैं ना उस पर भी, आपकी रेवड़ी हमारे लिए कितने फायदेमंद कितने नुकसान है। ठीक है, तो ये 1965 में लागू हुई। 1965 में पहली बार तमिलनाडु के अंदर किसी पार्टी ने स्टार्ट किया था। और आपको अगर यकीन ना हो तो आप गूगल कर करके देख सकते हो कि रेवड़ी हमारे देश में पहली बार कौन सी पार्टी और कब लगाई थी और किस स्टेट में लगाई थी। ठीक है, बात करते हैं रेवड़ी। रेवड़ी का आखिर पर्पस क्या होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के समय रेवड़ी बांटने का आखिर पर्पस क्या होता है। पर्पस रेवड़ी बांटने का एक ही होता है वहां पे, किसी भी पार्टी का वो पर्पस होता है वोटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। वोटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि अभी की पॉलिटिक्स जो चल रही है ना, वो आपको पता होगा कि जनता लोगों को बातों से नहीं अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्ट करने की एक नया तरीका है जो रेवड़ी के रूप में दिया गया है। जो झूठे वादे, चाहे जो भी समझ ले आप, वादे जो करते हैं वो आता है। ठीक है, पर्पस उनका सिर्फ वोटर को अट्रैक्ट करना और अपना सत्ता पाना होता है, रेवड़ी देने का पर्पस। उसके बाद आती है बेनिफिट, जो कि बेनिफिट होती है। बेनिफिट आखिर इससे पब्लिक को, हमारे जैसे आम जनता को आखिर बेनिफिट क्या मिलती है इससे। बेनिफिट हमें कुछ समय के लिए मिलती है, कुछ समय के लिए बेनिफिट तो हमें मिलती है, ये नहीं है कि नहीं मिलती है। रेवड़ी से बेनिफिट हमें कुछ समय के लिए मिलती है, जिसके बाद से आप समझ ले बैसाखी के सहारे चलना हो गया। इसी प्रकार का बेनिफिट मिलता है कुछ समय के लिए, लेकिन इससे जो हमें भुगतना पड़ता है बाद में, वो शायद उसकी अंदाजा हमें नहीं होती। और वो भुगतना जो पड़ता है इस तरीके से भुगतना पड़ता है जो हमें पता भी नहीं चलता है। और जैसे आप समझ लो, किसी आपका कहने का मतलब है कि रेवड़ी देन जो पब्लिक लेती है और सरकार जो देती है तो उनके फायदा से ज्यादा नुकसान आता है। फायदा तो कुछ नहीं, मैं क्या बोला, बैसाखी के सहारे काम चलने वाली बात हो गई। कुछ समय का फायदा और आगे वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा ही नुकसान। समझ ले कि आप किसी किसान ने एक खेत खरीदा उसके अंदर फसल लगाने के लिए, लेकिन कुछ समय के फायदा के लिए उसको कुछ समस्या और उसने किसी ठेकेदार से, कहीं रोड बन रहा हो चाहे कुछ भी बन रहा हो, कुछ पैसों के लालच में आकर के वो अपने खेत को गड्ढा करवा देता है मिट्टी बेचने के लिए, क्योंकि वहां से कुछ बेनिफिट आएगी हमें, पैसे जो अभी जरूरत है हमें पैसे का, वो जरूरत हमें उस पैसे से पूरे हो जाएंगे।
बाद में वो खेत उसका बर्बाद हो गया, फिर उसमें ढंग की फसल नहीं हो पाएगी। ठीक इसी प्रकार का बेनिफिट हमें उस रेवड़ी से मिलती है कुछ समय के लिए, और बाद में क्या होता है, उस किसान की तरह उसके खेत में फसल नहीं हो पाएगी, मतलब जिंदगी भर के लिए उसका खेत खराब हो गया। वही होता है रेवड़ी। मतलब आपके कहने का मतलब कि लॉन्ग टाइम में ज़्यादा इफेक्टेबल ज़्यादा इफेक्टेबल होगी, बिल्कुल। और इसका नुकसान बहुत सारा है। नुकसान तो कोई भी चीज, कोई भी स्टेट में, कोई भी देश के अंदर अगर रेवड़ी दी जाती है तो कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो पार्टी अपने जेब से नहीं देती है रेवड़ी। वो बिल्कुल रेवड़ी अपने जेब से नहीं देगी, कहाँ से लाएगी वो? या तो किसी भी बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से, किसी भी बैंक से वो लोन लेगी और टैक्स के रूप में वसूल करेगी, बिल्कुल करेगी वो। और आप ये बताइए, अगर आपका घर का इनकम एक दिन का 500 रुपया है और आपका महीने दिन का कितना हुआ, 30 दिन अगर हम काम करते हैं 15,000 हुआ, और हमें 18,000 टैक्स GST वाले लोन ही भरना पड़े, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में? हम नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, वही होता है। और इसी कारण जो है महंगाई भी दिन प्रतिदिन बहुत ही रफ्तार से बढ़ती जा रही है, और इससे क्या आम इंसान को ही नुकसान होता है ना, आम इंसान को ही नुकसान होता है। जैसे हम एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं रेवड़ी क्या होता है और हमें, हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है, और ये इससे किन किन लोगों को इफेक्ट पड़ता है। एक बार की बात होती है, एक मुर्गी होता है, वो मुर्गी चरता रहता है, खुला हुआ रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है, बिंदास जिंदगी जीता रहता है। कुछ दिनों से उसे दाना नहीं मिल रहा होता है, कुछ दिनों से उसे दाना नहीं मिल रहा होता है, दाना की वजह से परेशान होता है, एक दिन खाता है, एक दिन सोता है, और अचानक से एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति आने के बाद उस मुर्गी के सामने दाना छींट देता है। वो मुर्गी क्या करेगा, वो दाना, भूखा व्यक्ति क्या करेगा, वो जो भी मिलेगा वो खाएगा कि नहीं खाएगा? वो दाना खाना स्टार्ट कर देता है, और दाना खाने के बाद वो व्यक्ति जो है ना, मुर्गी जो अगर दाना खा लेता है, दाना खाने के बाद उस मुर्गी का क्या करता है, कत्ल करता हुआ पंख नोच देता है, और फिर से उसे दाना देता है, और फिर से वो व्यक्ति जाना स्टार्ट कर देता है छोड़ करके। और ये मुर्गी जो बहुत दिनों से भूखा था, ये लाचार था, इसे दाना मिल गई, इसे ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पूरा पंख नोचा जा रहा है, इसे ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारा पूरा पंख नोचा जा रहा है। बस कुछ क्षण के लिए इसकी भूख मर गई उस दाने की वजह से। उस दाना जो खाया था ना, उसको याद रखते हुए वो उस व्यक्ति के पीछे पीछे, यही हमने दाना दिया था, उसके पीछे 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 लगा रहा। ठीक वही हमारे यहाँ की जनता है। इलेक्शन के समय बहुत सारे नेता, बहुत सारे पार्टी आती है कि कुछ समय का रेवड़ी ऐलान करता है, वो दाना के रूप में कुछ समय के लिए हमें राहत देती है, लेकिन 5 साल तक जिस हिसाब से उस मुर्गी का पंख नोचा गया, ठीक उसी हिसाब से हम पे GST लगा करके कहीं से, इधर से उधर से, हर एक तरफ से हम जैसे आम इंसान के ऊपर से ही, हमारे आम इंसान का ही जेब खाली किया जाता है, इंडायरेक्ट रूप से हमें पता नहीं चलती है। और आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी जो है उस मुर्गी की थी। देखिए वीडियो, आप लोगों को जो भी आरके गुप्ता ने जो अपनी विचार रखा है उसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या ये सारी चीज़ सही है, या क्या आपको क्या लगता है कि रेवड़ी बंटना चाहिए या नहीं बंटना चाहिए? आप अपने कमेंट के माध्यम से अपना सवाल भी रख सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं। और हमें और इनके बीच में अगर कोई लग रहा हो कि हमने बीच में इस बातें को भी अटैचमेंट करना चाहिए और इस बातों को भी रखना चाहिए, इस मुद्दे को भी, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला वीडियो आपको कौन से मुद्दे पे चाहिए वो आप कृपया संभव हो तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।